सर मेरे साथ राम खन्ना साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कंज्यूमर एक्टिविस्ट हैं, अभी अभी जुड़े हैं। मिस्टर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सर, जिस बिजनेस मॉडल की ये लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सोशल ट्रेड है एक तरह से। कंपनी एड्स देती है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट पर, आप साइट में देखते हैं कि आप हमें लाइक करें, आप महीने का इतना कमा सकते हैं, दिन का इतना कमा सकते हैं। कह रहे हैं कि सोशल ट्रेड है, हमारा बिजनेस मॉडल बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि अगर ये बिजनेस मॉडल सही है तो किसी तरह की रेगुलेटर की मंजूरी इन लोगों को लेनी चाहिए? कुछ इस तरह का पूरा रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पर बनना चाहिए? देखिए, आज की तारीख में इंटरनेट पे जिस तरह का डिस्कोर्स, सोशल डिस्कोर्स, इकोनॉमिक डिस्कोर्स ट्रेड हो रहा है, उस पे किसी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं है। और इस स्थिति में जो हमारे देश के नॉर्मल कानून है, इंडियन पीनल कोड, वो लागू होता है। तो सवाल यह है कि अगर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं है वेबसाइट्स पर, सोशल साइट्स पर, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लाइक करना, किसी ऐड को या किसी ब्रांड को या नाम को प्रमोट करना, और कोई कंपनी पैसा कमाती है इसको करने से, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्रिमिनल एलिमेंट है, जब तक ये नहीं प्रूव हो जाता कि किसी को पैसे लेकर उसका बेवकूफ बनाने के लिए क्रिमिनल इंटेंट थी। यानी कि जिसमें चीटिंग हुई या फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो ये जो इंडियन पिनल कोड के बेसिक प्रोविजंस हैं 420 के, अगर ये प्रूव कोई कर सकता है तो तभी वो इलीगल बनेगा, अदरवाइज तो उसमें मुझे तो कोई इलीगल लगता नहीं है। जी जी, मेरे साथ सुमित अग्रवाल भी हैं, जो कि एक्स लीगल एडवाइजर है सेबी एंड पार्टनर के सुवान लॉ एडवाइजर्स के साथ ही फिलहाल है। मिस्टर अग्रवाल, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग कि हमने सेबी से बात की और पूछा कि भाई ये जो कंपनियां हैं ये किसके अंडर में आती है, तो सेबी ने कहा कि हमारे अंडर में नहीं आती है। अब देखिए, ये कंपनी कह रही है कि लोगों से हमने पैसा लिया, लेकिन वो निवेशक नहीं है, वो पब्लिशर है, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर हमने अपना एड यहाँ पर पब्लिश किया है। तो आप मुझे बताइए कि आखिर ये किसके अंडर में आता है, कौन है इसका माई बाप यहाँ पर? थैंक यू। मैं जी बिजनेस के सारे दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये मामला काफी पेचीदा है, और सामान्यतः जो कंपनियां धोखाधड़ी वाली या डिपॉजिट लेने वाली कोई भी स्कीम चलाती है, तो इन सारी स्कीमों को भारतीय कानून में 3 तरीकों से देखा जाता है। एक तो कानून है प्राइस जेट्स एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग एक्ट के नाम से, ये 1978 का कानून है, और ये कानून वित्त मंत्रालय के अंडर में राज्य सरकार इम्प्लीमेंट करती है। और जो स्कीम जिनको हम जनरली जानते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स या चेन मार्केटिंग स्कीम्स या पिरामिड स्कीम्स, ये सारी उस एक्ट के अंडर में आती हैं। जबकि सेबी के अंडर में कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं, और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का मतलब वो स्कीम्स नहीं है जो प्योरली फ्रॉड है। ये सामान्यतः एक भ्रम है, और सेबी से एक एक्सपेक्टेशन है कि जो भी कोई भी स्कीम जिसमें फ्रॉड हो रहा है वो सेबी को जांच करनी चाहिए और सेबी को एक्शन लेना चाहिए। जबकि आप अगर कानून देखेंगे तो सेबी एक्ट के एक सेक्शन है 11A, उसके अधीन सारी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो एक लेजिटिमेट और जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी है, जिनको रजिस्टर कराना चाहिए, और अगर आप उस स्कीम को रजिस्टर नहीं कराते हैं सेबी के साथ में, तो उस नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए सेबी उनको पिनलाइज करता है। मिस्टर अग्रवाल, जिस तरह की काम ये वेब वर्क कर रही है, कह रही है कि हम पैसा ले रहे हैं लेकिन ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, पब्लिशर है, क्या ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में आता है? सीधे सीधे ये कह देना कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंडर में आता है, ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है। पर कानून में एक प्रोविजन है कि अगर आप किसी भी ग्रुप के लोगों से 100 करोड़ से ज्यादा का अगर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको CIS के अंडर में लिया जा सकता है। और वो कब पता चलता है सर? क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनियों का खुलासा जब हो जाता है, फ्रॉड के नाम पर हो जाता है जब खुलासा, उसके बाद सरकार ये कहती है कि इस कंपनी ने ऐसे किया, लोगों को बेवकूफ बनाया, पैसे लिए गए, लोगों के बहुत सारे पैसे इसमें अटक जाते हैं। क्या उस समय पर इस तरह की बयानबाजी करना सही है, या फिर आपको लगता है कि उससे पहले ही आपको नियम कानून स्पष्ट कर देने चाहिए? क्योंकि अब डिजिटल वर्ल्ड है। मिस्टर खन्ना, आप भी जानते हैं कि सब कुछ आजकल सोशल मीडिया पर है, सबके सामने है, खुल्लम खुल्ला है। ऐसे में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को और बहुत अच्छे से क्लैरिफाई नहीं कर देना चाहिए? देखिए, रूल्स और रेगुलेशंस तभी क्लैरिफाई करने का स्कोप होता है जब रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। जी। फेसबुक पे क्या पोस्ट होगा क्या नहीं होगा,
कोई रूल रेगुलेशन नहीं है इसका। जो नॉर्मल फ्रीडम ऑफ स्पीच है भारतीय संविधान के अंदर, फ्रीडम टू राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत आप कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई ऑफेंस बनता है वो तब बनता है जब कोई पोर्नोग्राफिक मटेरियल करे या किसी गलत बात को बयान करें या कोई फ्रॉडलेंट चीज करें, तो आप कॉज ऑफ एक्शन बनता है। परंतु जहां तक सेबी की बात है, सेबी का काम है कैपिटल मार्केट में। वो ये कहती है कि आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना है बिजनेस के लिए, तो आप हमारे से रजिस्टर होइए और फिर उसके हिसाब से आप आईपीओ लाइए, आप और उसके रूल रेगुलेशन फॉलो कीजिए। और यदि आप उसको करे बिना करते हैं, जैसे सहारा को उन्होंने और पर्ल ग्रुप को उन्होंने अपने नीचे लिया, उन्होंने कहा कि आपने पैसा इकट्ठा किया विदाउट परमिशन ऑफ सेबी और विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। तो परंतु इस तरह का जो काम है, वो कहता है कि मुझे डिपॉजिट दे दो, मेरी स्कीम है कि आप लाइक करोगे और मैं आपको पैसा दूंगा। और ये कंपनियां टैक्स भी दे रही है सरकार तो टैक्स तो देंगे ही, क्योंकि वो बिजनेस अपने वो उनका क्लेम है कि हमारा बिजनेस लेजिटिमेट है। अब मुझे नहीं पता कि इस मामले में क्यों एक्शन लिया गया, किसके कहने पे लिया गया, पर बार बार देखा जाता है कि जब कोई बिजनेस ग्रो करता है तो उसके राइवल्स उससे ईर्ष्या और जेलेसी के कारण भी उसके खिलाफ आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बहुत होता है क्योंकि ये स्कीम्स